सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 4 ऑडियो 15 अंतिम ऑडियो अध्याय 4 का परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी सविता देवता का हृदय में ध्यान करते हुए गुरुदेव से प्रार्थना कि इस चैप्टर के थ्रू गुरुदेव ने जो हमें जप और ध्यान का महत्व बताया उसे हम अपने जीवन में उतार पाएँ और कुछ नहीं तो लेकिन नियमित जप हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कल गुरुदेव ने बहुत सुंदर ध्यान बताया और गुरुदेव ने बताया कि हमें शक्ति को एकत्रित करना चाहिए एकाग्रता के साथ एक ही जगह। ऐसे नहीं कि आज लक्ष्मी जी को मान लिया, कल गणेश जी को पूज लिया, परसों इनको पूज लिया और साकाम भाव से पंचमेवा बना ली, मिश्रण कर लिया और फिर रिजल्ट नहीं आया तो कह रहे हैं कि अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ऐसी वाली बात नहीं, एक ही जगह पूरी शक्ति से, पूरी श्रद्धा से, और सबसे इम्पोर्टेंट भाव है, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से लगे रहना है। और जब हम नियमित करते हैं निष्काम भाव से तो अपने आप हमारे इष्ट से एकत्व होने लगता है और फिर वो अनुभूतियाँ, वो अनुभव स्वयं जीवन में आने लगते हैं जो जप और ध्यान से सभी साधकों को मिलते हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर सत्य चित्त आनंद रूप है। सत और चित्त का भाव प्रकाश अपने परम हितैषी के स्वरूप में उसका ध्यान करने से आता है। आनंद रूप में उसकी गहन अनुभूति के लिए प्रकाश की अपेक्षा रस रूप में उसका ध्यान अधिक उपयोगी होता है। खेचरी मुद्रा द्वारा भगवान का ध्यान रस रूप में किया जाता है। शास्त्र वचन है, रसो वह सह। हमारे जीवन में अतृप्ति, भटकाव, शुष्कता इसलिए है कि हम ईश्वर को रस रूप, आनंद रूप में अनुभव नहीं कर पाते। अभी खेचरी मुद्रा का इमेज आप लोग गूगल पे देख सकते हैं। और खेचरी मुद्रा एक्चुअली क्या होती है, जीभ को ना फोल्ड करके अपने तालू वाले भाग से लगाना होता है और ऐसा फील करना होता है कि जब ऐसा करते हैं तो ब्रह्मरंध्र ऊपर होता है, सहस्त्रार चक्र, और वहाँ से रस निकल रहा है, एक ऐसा भाव होता है। तो ये खेचरी मुद्रा कहते हैं। और जो योगी लोग होते हैं वो तो अभ्यास करके अपनी जीभ को इतना लंबा करने की कोशिश करते हैं कि उसको फोल्ड करके वहाँ लगाया जाए, पर इसको सहजता से करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर गुरुदेव ने लिखा है तो निश्चित ही रूप से इसका लाभ है, तो इसको सहजता से करना है। और फिर ना एक जीभ पे कुछ टाइम मैंने ये प्रैक्टिस किया है तो जीभ पे ना एक मीठा मीठा स्वाद सा रहने लगता है थोड़े टाइम बाद जब आप इसको करो। लेकिन जितना नियमित, जैसे बहुत लंबे समय नहीं किया था तो जितना नियमित हम इसे करते हैं उतना ही इसका लाभ रहेगा। तो गुरुदेव वही बोल रहे हैं कि प्रकाश, मतलब जैसे प्रकाश में भी बारिश का ध्यान, जैसे अभी कल गुरुदेव ने एक छोटा सा ध्यान जैसे बताया तो उसमें भी ये कि सविता देवता के प्रकाश में आप डूब रहे हैं। कल्पना कैसी, जैसे बारिश पड़ रही हो और उस बारिश में आप स्नान कर रहे हो। तो वो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रकाश से ज़्यादा अगर हम उसे रस रूप में लें तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये कल्पना करने के लिए सरल हो जाता है क्योंकि हमने बारिश में हमने खुद को भीगा हुआ देखा है। अब बारिश में भीगा हुआ मान लीजिए, या ये मान लीजिए जैसे समुद्र में गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, तो ऐसे ही सविता देवता के गर्भ में डुबकी लगा दी। गंगा जी में डुबकी लगा के कैसा फील होता है ना, ऐसी वाली फीलिंग, विजुअलाइजेशन। और जितनी भावना स्ट्रांग होगी उतना ही रिजल्ट आएगा। सबसे पहले शुद्ध परिशुद्ध भाव, आत्म कल्याण का भाव, निष्काम भाव, और उसके बाद ये विजुअलाइजेशन, तो रिजल्ट अपने आप आने लगेंगे। आगे लिखते हैं गुरुदेव, खेचरी मुद्रा समझा रहे हैं गुरुदेव। खेचरी मुद्रा में जीभ तालू से लगाकर भगवान को रस प्रवाह के रूप में अवतरित किया जाता है। हमारा मस्तिष्क शिव का कैलाश, विष्णु का क्षीरसागर है, ब्रह्मा का सहस्त्रदल कमल, सहस्त्र चक्र भी यही है, सहस्त्र क्राउन चक्रा। विश्वव्यापी सूक्ष्म चेतना से हमारा यही केंद्र बनता है। ये जो शिखा रखी जाती है ना, उसका साइंस यही है। कहते हैं ना, पंडित लोगों को हमने देखा है, ब्राह्मणों को हमने देखा है, शिखा रखते हैं। सारे बाल भी कटवा लेंगे लेकिन शिखा नहीं रखते, क्योंकि ये एंटीना है एक तरह से भगवान से कनेक्ट होने का, है ना। पूजा करते हुए बोलते हैं सिर ढक लो, इसलिए क्योंकि यहाँ से ऊर्जा का क्षय हो जाता है। और जब हम सिर ढक के जाप करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में बनी रहती है, नहीं तो यहीं से ऊर्जा का क्षय भी हो जाता है। अस्तु, रस रूप में, आनंद रूप में ईश्वरीय चेतना के प्रवाह की अनुभूति भी इसी केंद्र से हो सकती है। उपासना में जप और ध्यान के अतिरिक्त खेचरी मुद्रा का समावेश भी इसी दृष्टि से किए जाने का निर्देश दिया गया है। रस रूप में मतलब सविता देवता का कॉल्ड कनेक्शन कर लिया आपने। जैसे वो एक ऐड नहीं देखा, ग्लूकॉन डी का आता है या किसका ऐड आता है जिसमें सन दिखाई दे रहा है और सन बच्चे की एनर्जी को खींच रहा है। एक पाइप के जैसे मोटा सा पाइप दिखाई देता है। एक ऐड आता था टीवी पे, हमारे बचपन में आता था, वो किसी ड्रिंक का ऐड था। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका क्राउन चक्र है, वहाँ से एक
फ्लो पाइप बन रहा है और वो पाइप सूर्य के उगते हुए सूर्य के गर्भ से कनेक्टेड है और अब आपको उस उगते हुए सूर्य से प्रकाश मिल रहा है तो वो फ्लो में मिल रहा है, पानी के फ्लो में सहस्त्रार से आ रहा है और आपने खेचरी मुद्रा लगा के लॉक कर लिया है, नहीं तो वो निकल जाएगा और फिर उसका रसवादन वो अंदर जा रहा है और सारे आपके पूरे बॉडी में सारे चक्रों में उसका फ्लो जा रहा है, ऐसा भाव कर सकते हैं। प्रकाश का इष्ट देव की शक्ति से अपने रोम रोम में प्रभावित होने का ध्यान जप के साथ चल सकता है तथा स्वतंत्र रूप से भी इसे किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा में जीभ की विशिष्ट स्थिति रखे जाने से जप नहीं चल सकता, इसलिए ध्यान अलग से ही करना पड़ता है। हाँ, खेचरी मुद्रा लगा दी तो आप जीभ नहीं हिला पाओगे, जीभ नहीं हिलाओगे तो जप कैसे होगा, या तो मानसिक जप, और इसलिए कान में मैं तो ईयरफोन लगा के गायत्री मंत्र लगा लेती हूँ गुरुदेव की आवाज़ में और वो जप होता रहता है अगर ध्यान करने बैठे तो, या गुरुदेव की आवाज़ में जब आप ध्यान करते हैं तब भी खेचरी मुद्रा के साथ अभ्यास कर सकते हैं। 3 शरीर का ध्यान है, अमृत वर्षा का ध्यान है, कोई भी ध्यान करें तो खेचरी मुद्रा के साथ कर सकते हैं। ध्यान का सही स्वरूप हम समझें और उसका उपयोग ठीक ढंग से करें तो हमारी लौकिक और पारलौकिक प्रगति के अनेक व्यवधान दूर हो सकते हैं। इसका महत्व समझते हुए अपने जीवन में इसका नियमित और संतुलित क्रम बैठाया जाना हर दृष्टि से कल्याणकारी है, हर दृष्टि से कल्याणकारी है। तो सही स्वरूप समझ में आ जाए पहले तो, और इस चैप्टर में जो बुलेट पॉइंट्स गुरुदेव ने बताए वो यही हैं कि 2 सीढ़ी हैं, जप और ध्यान। और जप मतलब उपासना का क्रम, और जप नियमित होना चाहिए, फिक्स टाइम पे होना चाहिए, निष्काम भाव से होना चाहिए। हमारी भावनाएं बहुत मैटर करती हैं। और जप के थ्रू क्या होता है, हमारे संस्कार कटते हैं। गुरुदेव ने बताया कि सोहम की साधना समझाई, तत्वमसी, अयम आत्मा ब्रह्म, सोहम चिदानंदोहम, ये सारी जो संस्कृत में बातें बताई गई हैं वो सब वही बातें हैं, सारी एक ही बात है। जप के माध्यम से हमारे पूर्व संस्कार कटने लगते हैं, हमारी क्लीनिंग होने लगती है, हमें पता भी नहीं चलता कैसे होगी। और नाम जप में जब हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे कि गुरुदेव ने अलग अलग एग्जाम्पल से बताया, भगवान का नाम लेते हैं तो जैसे भवरा चिंतन करते करते भवरे का एग्जाम्पल दिया था ना कि चिंतन करते करते वही बन जाता है। तो जब हमारा चिंतन एक ही दिशा में अपने इष्ट के साथ लगातार लगा रहता है तो हम वैसे ही बन जाते हैं। और यही मूर्ति पूजा का है, हम जिसकी भी कल्पना कर रहे हैं उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। जब भी हम नॉन स्टॉप चिंतन करेंगे तो वो गुण हमारे अंदर अपने आप आने लगेंगे। और इसको गुरुदेव ने लर्निंग रिटेंशन इसके माध्यम से, रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से बताया कि हम जब इसे करते हैं तो क्या क्या हमारे अंदर घटित होता है। जब आप पूरा चैप्टर सुनेंगे या पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारे बुलेट पॉइंट मिलेंगे, समझ में आएगा। फिर गुरुदेव ने साइंस बताया कि वाणी में कितनी शक्ति है। जब हम वाणी से बात करते हैं तो केवल बात नहीं करते, उसमें इमोशन भी अटैच होते हैं, उसमें फीलिंग्स भी होती हैं। तभी तो कोई आपको अपशब्द कह देता है तो आपको बुरा भला लग जाता है, कोई प्रेम भरे शब्द बोलता है तो आपको अच्छा लग जाता है। तो जप में हमारी वाणी यूज़ हो रही है तो वाणी की दिव्यता भी इसमें बताई गई। साथ में संस्कृत का मंत्र, जब ये खाली संस्कृत में है तो मंत्र जब बनता है कोई भी तो उसका जो गुंथन है वो इस तरह किया जाता है कि वो हमारी नाड़ियों पे इम्पैक्ट डालता है। गायत्री महाविज्ञान में अगर ध्यान से देखेंगे तो गायत्री मंत्र कौन कौन सी नाड़ियों पे इम्पैक्ट डाल रहा है उसका पूरा चित्र है, बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कैसे एक एक वेन पे असर पड़ रहा है और कौन कौन सी वेन पे असर पड़ता है। और गुरुदेव ने बताया कि जप को पूरा गुरुदेव ने साइंटिफिक क्लेरिफिकेशन दिया मंत्र का, जप का, इस चैप्टर में। जब गुरुदेव ने रेडियो प्रसारण के थ्रू बताया था कि जैसे रेडियो में एक आवाज़ निकलती है और कितने हज़ार मील चली जाती है, तो हम पहले आवाज़ सुनते हैं, बाद में इमेज क्रिएट होती है। इसको पूरा साइंटिफिक सुपरसोनिक तरंगों का गुरुदेव ने विश्लेषण दिया और उसके थ्रू समझाया। सोहम साधना कैसे की जाती है वो बताया। उसके बाद ध्यान की शक्ति को बताया, फिर एकाग्रता के बारे में डिटेल में बताया। तो इस पूरे चैप्टर में गुरुदेव ने हमारा अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन किया। और इस पूरे चैप्टर में गुरुदेव ने ध्यान के 2-3 तरीके भी बताए कि कैसे ध्यान कर सकते हैं। सविता देवता का ध्यान करना है तो कैसे करेंगे, उगते हुए सूर्य की किरणों का ध्यान करना है तो कैसे करेंगे, खेचरी मुद्रा गुरुदेव ने आज ही हमें समझाई है। तो सभी से अनुरोध कि ये अभ्यास अपने जीवन में उतारें। आंखें बंद, मन शांत, एक गायत्री मंत्र इसी भाव के साथ कि सबका कल्याण है, कल्याण हो रहा है और हम सब इस राह पे अपना कदम बढ़ा चुके हैं। और हम सब जितने भी लोग ये सब सुन रहे हैं, पता नहीं कितने लोग इसे सुनने वाले हैं कितने नहीं, पर जितने भी हम सब सुन रहे हैं, हम सब नियमित रूप से साधना और जप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।